अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ाहिद गाज़ी। नाज़रीन, आज जो हम प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं नज़र न्यूज़ की इस ट्रांसमिशन से, आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई। एक तरफ महंगाई का बहरान है, दूसरी जानिब अवाम जो सड़कों पर है, एहतजाज करना उनके लिए बड़ा महंगा पड़ जाता है, क्योंकि जब एहतजाज करने के लिए अवाम रोडों पे निकलती है तो उनके ऊपर पर्चे निकल जाते हैं। सूरत हाल ये है कि 2 वक्त की रोटी खाना इस वक्त में बड़ा अजीरन हो चुका है। लोग अपनी ज़िंदगी फाका कशी पर गुजारने पे बड़े मजबूर हो चुके हैं। आटा महंगा, दाल महंगी, अशिया खरदनोश की कीमतों में बेपनाह इजाफा, पेट्रोल की मसनूई कीमतों में इजाफा, ट्रांसपोर्ट की कीमतों में इजाफा। इस सूरत हाल पर, इस पूरी कंडीशन का आखिरकार जिम्मेदार कौन है? आज हम इस पूरी सूरत हाल पर प्रोग्राम करेंगे। आज मेरे प्रोग्राम में जो ज्वाइन कर रहे हैं दीदार लाशारी साहब हैं, अमीर जमात इस्लामी ज़िला जैकबाबाद से हैं। वो हमारे स्टूडियो में आज तशरीफ़ फरमा है। आज पूरा मौजू यही होगा कि इस तफसील पे हम बात करेंगे। दीदार साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें इस प्रोग्राम में मुझे टाइम दिया। पूरी सूरत हाल को किस तरह से देखते हैं कि इस वक्त मुल्क जो है वो किस सूरत हाल पे आके पहुंचा है? महंगाई है, पेट्रोल की मसनूई कीमतों में इजाफा है, अशिया खरदनोश की कीमतों में इजाफा है। आवाम कहाँ जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान को कायम हुए 76 बरस गुजर गए। इन 76 बरसों में हमने हर बरस हर आने वाले नए हुक्मरान से यही बात सुनी कि पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है और ये पता नहीं कि ये नाजुक दौर कब ख़त्म होगा और आवाम को खुशहाली जो है वो नसीब होगी। सूरत हाल ये है कि आज से 1.5 साल पहले पेट्रोल और डीज़ल का जो रेट था वो 150 रुपये था और आज 300 रुपये तक जा पहुंचा है। और डॉलर का रेट भी कमोबेश 150 रुपये तक था, आज 316 और 17 रुपये में डॉलर का रेट जो है वो पहुंच चुका है। इसके अलावा अशिया खुर्दनोश की अपना जिसकी भी आप बात करें, जिसमें आटा, घी, चावल, दालें और दीगर जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें, वो सब की सब इस साल डेढ़ के पीरियड के अंदर ही उसकी तमाम तर कीमतें जो हैं वो दुगनी हो गई हैं। आप हज के किरायों पर बात करें कि हज आज से साल 1.5 साल पहले जो 3.5 लाख और 4 लाख में हुआ करता था, आज 14 लाख रुपए में जो है वो हज हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि ये जो हमारे मुल्क के जो ये पॉलिसी मेकर्स हैं, जो ये पॉलिसी बनाने वाले हैं, ये आखिर इस मुल्क को कहाँ ले जाना चाहते हैं। अवाम की जो कुव्वत खरीद है वो बिल्कुल जवाब दे चुकी है। लोगों का जो सोर्स ऑफ इनकम है वो इस सतह तक अफोर्ड कर ही नहीं सकता कि जो मौजूदा महंगाई है। अभी आप देखें कि जो बिजली के जो निर्ख जो अभी जो अपना बिजली के बिलों में जो आ रहे हैं, वो आप देखें कि उन पर जितने टैक्स लगाए गए हैं कि उसमें इतने टैक्सेस हैं कि आप अपना उसके में आप उसकी समरी अगर आप उसको देखें कि जनरल सेल टैक्स से लेकर ऐसे ऐसे टैक्स लगाए गए हैं कि जिसका आवाम की उससे कोई अपना कोई ताल्लुक तक नहीं है। 65 रुपया फी यूनिट जो है वो बिजली आवाम के ऊपर जो है अपना वो का पर उसका बोझ जो है वो डाला गया है। जिसकी सैलरी अगर माहाना 20, 25, 30 हज़ार रुपये है, उसको माहाना 40 हज़ार रुपये बिजली का बिल जो है वो भेजा जा रहा है। तो इस सारी सूरत हाल पर यह मुमकिन ही नहीं है कि एक गरीब आदमी जो है वो इस महंगाई के इस तूफान में कुछ अपने घर का चूल्हा जो है वो जला पाए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर लोग खुदकशी करने पर मजबूर हैं, लोग सरापा एहतजाज हैं, लोग जो है वो अपनी दुहाइयां दे रहे हैं कि किसी भी तौर पर यह मुमकिन ही नहीं है कि हमारे घर का चूल्हा जले और हमारे बच्चे जो हैं उनको 2 वक्त की रोटी जो है वो मुयस्सर हो। लेकिन मैं हैरान हूं कि इतने बड़े एहतजाजों के बावजूद, इतनी बड़ी जो है वो आहो बका के बावजूद, लोगों के इतने बड़े एहतजाज के बावजूद इन हमारे हुक्मरानों के कानों पर कोई जूं तक नहीं रेंगती। ये लोग जो हैं वो अपने अपने महलों के अंदर ये शायद ये समझे बैठे हैं कि लोग जो हैं वो चाहे इनको कुछ भी करें लेकिन उसके बावजूद भी हमारी अयाशियां और हमारी बदमाशियां जो है वो कायम दायम रहेंगी। ऐसा नहीं होगा। इस वक्त वो क्या कहते हैं कि
जुबान खल्क को नकारा खुदा जानो। सूरत हाल ये है कि लोग तंग आमद बजंग आमद की सूरत हाल पर जो है वो आ चुके हैं। यहां पर भी सूरत हाल इस कदर जो है वो होलनाक होती जा रही है कि लोग बिफर चुके हैं, और इन हमारे इन हुक्मरानों को और इन पॉलिसी मेकर्स जो बैठे हुए हैं उनको ये अंदाजा भी नहीं है कि हमारा मुल्क जो है वो कहां जा रहा है। साहब, पीडीएम ने जो अवाम के साथ जो वादे किए थे कि भाई खान साहब की गवर्नमेंट जो है वो महंगाई है, उसमें रिजीम चेंज किया गया, उसके बाद सूरत हाल ये थी कि जो सब्ज बाग दिखाए गए थे पीडीएम की जानिब से, आज पीडीएम अपनी मुद्दत पूरी करके अपने घर जा चुकी है। उसके बावजूद आप क्या समझते हैं कि जिम्मेदार कौन हो सकता है? पीडीएम जिम्मेदार है या इसके अलावा किसी और को समझते हैं आप? हम ये समझते हैं कि पीडीएम को लाने वाले, पीटीआई को लाने वाले, ये पीडीएम, ये सारे सब ये इनको हमने देख चुका है। पिछले 76 सालों से यही भानमती का कुंभाई तो हम पर हुक्मरान रहा है भाई, किसी न किसी अपना शक्ल में। ये पीटीआई, ये अपना पीपल्स पार्टी के ये खानदानी जो ये लोग, और ये मुस्लिम लीग नून, नस्ल दर नस्ल यही लोग, इनकी हुक्मरानी के यही तो करतूत हैं कि इन आज ये अपने महलों में, ये आज ये अपना बरतानिया में और अपना मुख्तलिफ ममालिक में अपने बच्चों के साथ अयाशियां कर रहे हैं, और यहां पर गरीब को 2 वक्त का नवाला जो है वो नसीब नहीं हो रहा। इन्हीं की इन्होंने ही हमारे 1.5 साल के अपना इस पीरियड में इसाक डार को लाकर बिठा दिया। उन्होंने महंगाई का तूफान बपा कर दिया। इससे पहले अगर हम बात करें 3.5 साल जो आप कह रहे हैं कि पीटीआई की गवर्नमेंट थी, उन्होंने तो हमारा स्टेट बैंक जो है वो आईएमएफ के पास गिरवी कर दिया, और उसी का ये नतीजा है कि आज जो है वो पॉलिसी वही बनाते हैं, कीमतों का तयन वही करते हैं, और अपना बिजली आप देखें कि लोगों की कुव्वत खरीद से 65 रुपया फी यूनिट जुल्म है अवाम के साथ। और ये अशराफिया और आप इनके हाल देखें कि ये मुल्क के जो भी अपना इनकी अशराफिया है और जजेस हैं, जर्नल हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके बिजली यूनिट्स फ्री हैं। उनको जो है वो पेट्रोल की मद में जो है वो 200, 300, 500, 600 लीटर उनको दिए जाते हैं। हद तो ये है कि ये एक गरीब मुल्क जो भिखारियों की तरह अपना जाता है कर्ज लेने, और उनके जो हुक्मरान हैं उनके जुलूसों के साथ 100, 150 गाड़ियां जो है उनके साथ चलती हैं। ये फ्यूल कहां से आता है? ये फ्यूल पाकिस्तान की गरीब अवाम के खून पसीने से आता है। आज जाहिर बात है 300 रुपए जो ये फ्यूल अपना मिल रहा है पेट्रोलियम मसूनियात, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में, इसका बोझ किरायों की मद से लेकर हर सतह तक वो अवाम को भुगतना पड़ रहा है। क्या समझते हैं कि आपके ये अवाम के ऊपर बोझ कम होगा? आने वाले इंतखाबात में अवाम अपना क्या फैसला करेगी? जो अवाम इक़्तिदार तक उनको लीडरशिप को पहुंचाती है वोट देकर, वही उनका गलत इस्तेमाल करते हैं। इस बार आप क्या समझते हैं कि क्या आवाम उन पहले वाले जो भी लोग थे उनको तस्लीम करेगी? क्या उनको इक़्तिदार में बरसर इक़्तिदार लाना पसंद करेगी? हम ये कहते हैं कि कभी भी इस मुल्क के अवाम को सही अंदाज से हक़ खुद इरादियत दिया ही नहीं गया। जैसे कश्मीर के मजलूम मुसलमानों को हक़ खुद इरादियत नहीं दिया जाता, पाकिस्तान के मजलूम लोगों को भी कभी हक़ खुद इरादियत दिया ही नहीं गया। अगर सही अंदाज से लोगों को राय देने का मौका हो तो लोग अपना नुमाइंदा सही अंदाज से मुंतखब करेंगे। आप देखें कि जमात इस्लामी की खिदमत पूरे पाकिस्तान के अंदर अभी से अपना जो कोरोना वायरस में आपने देखा, या उसके बाद अभी जो बरसात में जो सूरत हाल बनी, आपने देखे कि अल खिदमत फाउंडेशन और जमात इस्लामी की खुद खिदमत करिया और गांव जाकर हमने लोगों की खिदमत की। हम ये समझते हैं कि लोगों को सही अंदाज से अपना हक राय दही देने का मौका ही मुयसर नहीं होता। यही जागीरदार, यही वडेरे जो हैं ये पोलिंग स्टेशनों पर जाकर काबिज हो जाते हैं, और यही हमारी जो अपना पुलिस है और यही जो हमारी अपना ये लोग हैं ये इनको प्रोटेक्शन देते हैं। हम ये कहते हैं कि जिस दिन भी इंशाल्लाह हमारी इस अवाम को सही अंदाज से राय देने का मौका मिला तो इस मुल्क में आप देखेंगे कि इंशाल्लाह शरीफ और नेक लोग इक़्तिदार में आएंगे। ये तो आपकी बात बड़ी दुरुस्त रही कि आवाम को चैरिटी करना और इस सूरत हाल में जिसमें आवाम फंस चुकी है उसमें खिदमत करना, ये तो बड़ा एक नेक काम था। मगर आज तक आवाम क्या इसी चैरिटी पे चलती रहेगी?
जो हमारे नौ मुंतखब नुमाइंदे होते हैं, जो इक़्तिदार में बरसर इक़्तिदार में बैठने वाले लोग होते हैं, वो अपनी सोच को डेवलप क्यों नहीं करते हैं इस बात पर? बात यही है ना कि हमारी आवाम को इन्होंने इसी अपना बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और लाइनों में लगाना जो है ना वो सिखाया है। हालांकि अगर यही अपना मुल्क के जो अपना बरसर इक़्तिदार रहने वाले लोग हैं जिनको लाया जाता है, हम तो ये कहते हैं कि आवाम के वोटों से नहीं आते, इनको लाया जाता है, इनके लिए सहूलियात जो ऐसी तरतीब जो है वो बनाई जाती है ताकि इन लोगों को फैसिलिटेटर जो हमारे हैं वो इनको बरसर इक़्तिदार लाते हैं। और उनके बाद इनका जो विजन है वो ये कतई तौर पर नहीं है कि यहाँ पर जो है वो इंडस्ट्रियल जोन कायम करने कि जहाँ पर लोगों को रोजगार के मौके फराहम हो। ये कभी भी इस अंदाज की जो है ना ये पॉलिसी मेकिंग नहीं करती। ये लोग हमेशा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बनाकर ऐसी ऐसी स्कीमें देकर कि जहाँ पर लोग जो हैं वो भिखारियों की तरह लाइनों में लगे रहें, इनको तालीम एजुकेशन नहीं देनी है, इनकी हेल्थ के लिए कोई फैसिलिटेशन इनको मुहैया नहीं करनी है, इन लोगों को बस बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में ऐसे ऐसे इन स्कीमों में बस ये लोग लगे रहें ताकि इनका जो वो मतमा नजर जो है वो एक महदूद से महदूद तर होता जाए, मेंटली इंगेज रहें। उसके साथ साथ आप ये बताएगा कि 2 तारीख को जमात इस्लामी एहतजाज करने के लिए जारी है, इस एहतजाज का रद्द अमल क्या होगा, उसके बाद क्या रिजल्ट निकलेगा, ये बताइएगा जरूर। बिल्कुल, जमात इस्लामी 2 सितंबर को पूरे मुल्क में इमाम इनकलाब जनाब सिराजुल हक साहब ने अपील की है कि हकीकी माना में इस वक्त अगर कोई अपोजिशन का रोल अदा कर रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ जमात इस्लामी है। पीडीएम की 13 जमाती जो इत्तेहाद था वो बिल्कुल नाकाम हो चुका। पीटीआई को भी 3.5 साल की हुकूमत मिली, उसने भी कोई डिलीवर जो है नहीं किया, और जब उसे अपना एक मौका मिला उसने किसी भी तौर पर आवाम को कोई सहूलियात नहीं दी। इसलिए आज पूरे मुल्क की आवाम जो है वो जमात इस्लामी की तरफ देख रहे हैं कि हकीकी अपोजिशन का किरदार सेनेट से लेकर कौमी असेंबली तक अगर किसी ने अदा किया है तो वो जमात इस्लामी है। इसलिए जमात इस्लामी आज आवाम की आवाज बनकर 2 सितंबर को इन बरसरे इक़्तिदार हुक्मरानों को ये पैगाम देना चाहती है कि फर्स्ट स्टेप के तौर पर हम ये फैया जाम हड़ताल कर रहे हैं, कराची से लेकर चित्राल तक और कराची से लेकर कश्मीर तक मुकम्मल फैया जाम हड़ताल होगी। जैकाबाद शहर के अंदर भी मुकम्मल हड़ताल होगी यहाँ पर, और इस हड़ताल का यही पैगाम होगा इन हुक्मरानों के नाम के अपने वो तरतीब अपनी करतूत को सीधा बनाओ। आवाम जो है उनकी जिंदगी अभी अजीरन हो चुकी है और ये हड़ताल का पैगाम यही होगा कि आवाम आपकी इस तर्ज हुक्मरानी से तंग आ चुके हैं और आवाम आपकी इस अपना जो आपने जो बदमाशी और आपने ये जो दादागिरी शुरू कर रखी है उससे अभी तंग आमद व जंग आमद की सूरत हाल है। निज़ार साहब, जिस तरह से जो पीडीएम थी वो पूरा जो मलबा था वो गिरा के यहाँ से जा चुकी है, क्या समझते हैं कि निगरान हुकूमत क्या आवाम के उस सूरत हाल को देख पाएगी? क्या निगरान हुकूमत इन पूरी महंगाई पे कंट्रोल कर पाएगी? जैसे पीडीएम भानुमती का कुंभा था, निगरान भी उसी का तसलसल है। निगरान अच्छा वो तो कुछ न कुछ जब पेट्रोल डीजल कुछ बढ़ाते थे तो उनको ये ख्याल होता था कि हमारा कुछ वोट बैंक कम न हो। निगरानों को तो इस बात की भी फिक्र नहीं है कि भले एक ही महीने के अंदर 40 रुपए पेट्रोल और 40 रुपए डीजल की अपना कीमत में इजाफा कर दिया, उनको तो कोई जवाब आवाम के सामने जवाब दे वो है ही नहीं। तो ये हड़ताल भी दरअसल इसी हवाले से की जा रही है कि कम अज कम इनके आगे कोई फुल स्टॉप तो दिया जाए। और हमें तो ये पता चला है कि आज भी जो है वो 30 रुपए की समरी जो है वो वजारत पेट्रोलियम की जानिब से वो अपना अरसाल की गई है कि अपना वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद 30 रुपए का जो है वो इजाफा किया जाए। तो ये हमारी जो हड़ताल है उसका दरअसल यही पैगाम है कि आवाम की जिंदगी आपने बहुत अजीरन कर दी, इनफ इज इनफ। अभी आपने जो है आगे अगर बढ़ेंगे तो आवाम के गैज़ व गज़ब का शिकार और आवाम के गैज़ व गज़ब का सामना आपको करना पड़ेगा। निज़ार साहब, दाल की कीमतों में बड़ा इजाफा है, लोग दाल तक खरीदना पसंद नहीं कर रहे। जो लोग गोश्त खाते थे अब दालों की कीमत वही जो है आसमानों तक छू रही है। ना लोग गोश्त खा सकते हैं, ना दाल खा सकते हैं, ना सब्जी खा सकते हैं। घी की कीमतें जो है वो उनमें इजाफा हो चुका है। आखिरकार लोग करेंगे क्या? इस फाका कशी की जिंदगी के साथ आगे सफर कैसे होगा? यही है ना
मैंने भी आपको यही बात रखी कि ये इनके पास कोई पॉलिसी मेकिंग नहीं है। इन लोगों ने अपना अशियाए खुर्दनोश की कीमतों को बजाय कंट्रोल करने के उन्होंने ऐसे ही खुला छोड़ दिया है। और यहाँ पर जो हमारी जो अपना जो लोकल ताजिर भी हैं, अगर उनसे कोई बात करता है तो वो कहते हैं कि हमें ऊपर से चीजें जो है वो महंगी मिल रही हैं। तो तमाम अशियाए खुर्दनोश की कीमतें एक आम आदमी की कुव्वत खरीद से बिल्कुल वो बढ़ चुकी हैं। लोगों का सोर्स ऑफ इनकम इतना है ही नहीं कि लोग जो है वो अपने माहाना जो उसका बजट है वो उसमें उसको जो है वो पूरा कर सके। इसलिए ये 2 सितंबर की जो हड़ताल है उसका मकसद भी यही है ताकि इन हुक्मरानों को ये पैगाम दिया जाए कि अपना आप किबला दुरुस्त करें, बहुत हो चुका, अभी अवाम मजीद आपके इस टैक्सेस के बोझ को बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। तो नाज़रीन, तो आपने ये जमात इस्लामी के अमीर हमारे साथ मौजूद थे, उनकी आपने बातें सुनी। सूरत हाल आपके सामने है कि एक तरफ महंगाई का बहरान है और दूसरी जानिब अवाम इसमें पीस रही है और हुकूमतें बदल रही हैं, कभी PDM आती है, कभी कोई गवर्नमेंट आती है। अवाम को इस बात की बड़ी परेशानी है कि हमारे लिए कौन सा हुक्मरान होगा जो हमारे हक में बात करेगा, जो हमारे फैसले पर लबैक करेगा और हमारी बच्चे जो हैं वो महफूज होंगे। हमारे आज फाका कशी पे लोग हैं, उनकी ज़िंदगियां जो वो महफूज नहीं है। पूरी सूरत हाल मुल्क की जो बिगड़ चुकी है, आज पूरा जो सूबा देखा जाए या पूरा सिंध की बात की जाए, पंजाब की बात की जाए, हर तरफ यही महंगाई और यही तूफान की बात की जा रही है। आने वाले प्रोग्राम तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।